तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहले जो रिकॉर्डिंग होगा दैट इज चार्ज्ड, ये जर्नल क्या होगा इस हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जो हुआ था पहले क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यों नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस या तो फिर आउटफ्लो हो रहा है तो उस कारण के लिए डेबिट हुआ। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म दे रहा है वो अल्टीमेटली दे कहाँ रहा है, जो फंड है कैपिटल फंड है फर्म के पास पार्टनर लोगों का, तो उसी में वो डिपॉजिट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। तो कैपिटल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट होता है क्या, लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी बढ़े तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है। और एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज या तो फिर रिकॉर्डिंग जो जर्नल हम करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉमिनल अकाउंट बिजनेस के हिसाब से वो फंड जा रहा है इसलिए उसको हम डेबिट करेंगे। और ये जो फंड है जितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हिसाब से जितना भी फंड है वो कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, फार्म के पास पार्टनर लोगों का जो कैपिटल फंड है उसी में डिपॉजिट होगा। तो इसलिए वो जो कैपिटल अकाउंट है वो बढ़ जाएगा। तो बढ़ने के कारण से तो लायबिलिटी बढ़ जाएगा, लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या करना होगा, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक ना। जैसे एग्जांपल मान लो कि कैपिटल अकाउंट में था 1000, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से उन लोगों को मिल रहा है 50, तो यही 50 कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है। तो अब वो इंक्रीज होकर कितना हो रहा है, 1000 प्लस 50 दैट इज 1050। तो इस कारण से लायबिलिटी बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ने के कारण से वो क्रेडिट हो रहा है। तो ये तो हुआ रिकॉर्डिंग चार्ज। उसके बाद ये क्या कर रहा है, ये क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, ये तो नॉमिनल अकाउंट है। अब इसको भी क्लोज करना है, क्लोज करने के लिए क्लोजिंग जर्नल देना होगा। तो अगर क्लोजिंग जर्नल देना है तो कहाँ पे हम उसको भेजेंगे, ऑब्वियसली नॉमिनल अकाउंट को, नॉमिनल नेचर का जो अकाउंट होगा एप्रोप्रिएशंस के लिए उसे अकाउंट में भेजेंगे, दैट इज पीएल एप्रो। अब इसको हम डेबिट क्यों किए, उसके पहले हम लोग ये देख ले कि इस जगह पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है, उसको काटने के लिए हम लोग ने क्रेडिट किया। और डेबिट किसको करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट को, इसीलिए। और एक भी कारण है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, ये आउटफ्लो का आइटम इस जगह पे चार्ज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली पीएल एप्रो का भी वो उस जगह से लॉस होगा, नेगेटिव फेज बनेगा, तो इसलिए डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी खत्म। उसके बाद मान लेते जो ये सैलरी ये सब है, सैलरी कमीशन ये सब, अभी ये तो पहले क्या होगा, पहले इसको पेमेंट किया जाएगा, सैलरी कमीशंस को पेमेंट किया जाएगा। तो उसके लिए जब पेमेंट होगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट, अब एक चीज़ देखो, अब ये सैलरी कमीशन ये जब पेमेंट होगा तब थोड़ी ना फर्म कुछ कैश लेके पार्टनर्स को बोलेंगे ये लीजिए आपका सैलरी, ये लीजिए आपका कमीशन, ये तो नहीं बोलेंगे। क्योंकि वही बार बार घूम फिर के एक ही बात आ रहा है कि फर्म के पास ये जो पार्टनर उन लोगों का फंड है, अगर कुछ देना है फर्म को तो उस फर्म में डिपॉजिट दैट इज क्रेडिट कर देंगे, अगर कुछ उठाना है तो उसी फर्म से दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे डेबिट हुआ था डेबिट कर देंगे बस। तो उसी हिसाब से अगर सैलरी कमीशंस कुछ भी अगर देना है तो फर्म क्या करेंगे, उन लोगों का जो कैपिटल फंड है फर्म के पास उस अकाउंट में वही पैसा दैट इज सैलरी और कमीशंस ये पैसा उस जगह पे डिपॉजिट कर देगा या तो फिर क्रेडिट कर देगा, बस ये सिंपल सा बात है। तो जर्नल क्या होगा, सैलरी या तो फिर कमीशंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये डेबिट क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है तो इसलिए नॉमिनल अकाउंट, आउटफ्लो हो रहा है इसलिए डेबिट। और ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब यही पैसा फर्म के पास जो अकाउंट है कैपिटल अकाउंट उसमें डिपॉजिट होगा तो ऑटोमेटिकली जो लायबिलिटी वो बढ़ जाएगा, लायबिलिटी बढ़ेगा तो हम लोग को क्या करना है, क्रेडिट करना है।
तो हो गया रिकॉर्डिंग। अब क्या करना है, ये जो नॉमिनल अकाउंट है इसको क्लोज करना होगा। तो क्लोजिंग के समय क्या करेंगे हम लोग, फिर से पीएल एप्रो अकाउंट डेबिट, इसको आप क्रिएट कर देंगे, कमीशन या तो फिर सैलरी, क्लोजिंग एंट्री हो गया, सिंपल। ठीक है, अब ये भी तो हो गया, देखो सब हो चुका है। ये जो सैलरी है कंप्लीट, इसका जर्नल समझ चुके हैं, कमीशंस ये भी हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी हो चुका है, नेट प्रॉफिट कैसे इसको हम लाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में, उसका जर्नल भी हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी हो चुका है। अब एक ही बात बाकी है, वो ये दोनों ही बाकी है, रिजर्व। अब रिजर्व का तो सिंपल आएगा, इसका तो कोई रिकॉर्डिंग और ट्रांसफर वाला सिचुएशन ही नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, डायरेक्टली लिख लेते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। तो क्या करेंगे, पीएल एप्रो अकाउंट डेबिट टू जीआर। क्योंकि पीएल एप्रो क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि ये वाला फेज बना ना, क्योंकि इससे बिजनेस से पैसा बाहर चला जा रहा है, तो इसलिए नॉमिनल अकाउंट ये डेबिट हुआ। और जीआर भी तो एक लाइबिलिटी साइड का आइटम होता है, तो जब जीआर में तुम पैसा ट्रांसफर करोगे तो ऑटोमेटिकली जीआर का जो बैलेंस है वो भी तो बढ़ जाएगा। दैट इज, अगर लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, इसलिए मैंने जीआर को क्रिएट किया, सिंपल। अब जाके लास्ट वाला जो चीज़ है, जो बाद बाकी जितना भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जैसे ये वाला भी हो चुका है, तो अब जो बैलेंसेस आए 60, अब इसको क्या करना है, ये पार्टनर्स लोगों के बीच में ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो हम मान लेते हैं कि इस जगह पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, दैट इज प्रॉफिट आ रहा है, तो ये लास्ट को क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स लोगों के बीच में। तो ऑब्वियसली ये पैसा जाएगा कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक ना। और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट है उसका तो क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए प्रॉफिट को अगर ट्रांसफर करना है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट को अगर क्लोज करना है, तो इस जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। तो एक बार कर देते हैं, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल एप्रो अकाउंट, इसका क्या होगा, तो क्रेडिट बैलेंस है ना, इसलिए पहले क्या डेबिट करना है, पीएल एप्रो को डेबिट करना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें जितना भी पार्टनर्स होगा, इस जगह पे भी जितना भी हम पार्टनर्स लिखे हैं ना, उसके मतलब क्या होगा, पार्टनर्स अकाउंट ऊपर में लिख के जितना भी पार्टनर्स है, जॉय, रोशन, गोपाल्स, ये सब का अकाउंट नीचे में लिखना होगा। तो ये इस जगह पे पार्टनर्स एप्रोप्रिएशंस फिर से डिस्कस करना, पीएल एप्रोप्रिएशंस को मैंने डेबिट क्यों किया, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस था ना, क्रेडिट बैलेंस। तो इसको अगर इसका जो प्रॉफिट है अगर ट्रांसफर करना है तो इसको क्या करना है, उल्टा करना है। उल्टा करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट को मैंने डेबिट किया, और जब यही प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जाके डिपॉजिट होगा, ऑटोमेटिकली जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो और भी बढ़ जाएगा। तो लाइबिलिटी अगर बढ़ेगा तो क्या करना है, ऑब्वियसली क्रिएट करना है। तो ये जितना भी जर्नल हुआ है इतना तक, ये सब जर्नल से देखो, जितना भी पीएल एप्रो में आइटम आया था सब कुछ डील हो चुका है कि ऐसे 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 ये सब चीज़ हुआ है। हम लोग सम स्टार्ट नहीं किए, मगर जितना भी पीएल एप्रो रिलेटेड कंसेप्ट है सबका ऊपर हम लोग का डिस्कशन हो चुका है। अगर ये सब कंसेप्ट हम लोग के दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में अगर रहेगा तो बहुत ही इजीली हम लोग ये चैप्टर को डील कर पाएंगे, और इस चैप्टर के कंसेप्ट्स को लेके बाद बाकी तीनों चैप्टर है, इसलिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसका जितना भी कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया, ठीक है।